चैंपियंस लीग का जब ड्रॉ आता है क्वार्टर फाइनल्स का तो एंटिसिपेशन सबको रहती है कि कौन टीम किसको खेलेगी। सेमीफाइनल्स का भी हमको पता चल जाता है और माइंड में जो है बनने लग जाते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अच्छा यार, हम इसको हरा देंगे, फिर हमको इस नेक्स्ट राउंड में सेमीफाइनल में ये टीम मिलेगी, फिर ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाएगा, ये हो जाए तो वो हो जाएगा। तो ये शुरू हो चुका होगा आर्सेनल, बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड, मैन सिटी, बार्सिलोना, पीएसजी, डॉर्टमंड और एटलेटिको मैड्रिड के फैंस के दिमाग में। और अगर आप देखें तो 8 प्रॉपर टीम्स आई हैं इस बार, और एक बस अगर आप बोरुसिया डॉर्टमंड का एक्सेप्शन ले लें तो 7 टीमें ऐसी हैं जिसमें से कोई भी अगर चैंपियंस लीग जीत जाता है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है या ये क्या हो गया भाई, एकदम से तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। इस तरीके की टीम्स जो हैं आई हैं इस बार, और सारी की सारी टीम्स जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी बढ़िया हैं, और बहुत ही बढ़िया ड्रॉ है इन माय ओपिनियन। एक जो बस चीज़ है जिसका मुझे थोड़ा सा दुख है, एज अ न्यूट्रल, दुख तो सही वर्ड नहीं है, थोड़ा सा आई वुड से कि ये मैच मैं लेटर स्टेजेस में और आगे देखना चाह रहा था चैंपियंस लीग में। वो था मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। आई थिंक ये दोनों टीमें मेरे शुरू से, ग्रुप स्टेजेस के बाद से ये दोनों टीमें मेरे फाइनलिस्ट थे। जब सब पूछते थे कि आपकी 2 फेवरेट टीम्स बताइए जो आप देखते हैं कि फाइनल तक पहुंचेंगी, तो मैं इन्हीं दोनों टीमों का नाम ले रहा था, क्योंकि यही दो टीमें थी पूरे कंपटीशन में जिन्होंने 18 पॉइंट हासिल किए थे ग्रुप स्टेजेस में। लेकिन ये जो फाइनल वाला मैच है हमको क्वार्टर फाइनल में ही देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आर्सेनल का मुकाबला हो रहा है बायर्न म्यूनिख से। तो फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न आर्सेनल अवॉइड ही नहीं कर पा रही है बायर्न म्यूनिख को, और ऑलमोस्ट हर चैंपियंस लीग कैंपेन में, पिछले जितने भी चैंपियंस लीग कैंपेन का वो पार्ट रहे हैं, बायर्न म्यूनिख से तो उनका सामना हुआ ही हुआ है। इधर हम बात कर लें बार्सिलोना, काफ़ी मतलब उतार चढ़ाव से भरा रहा है उनका सीज़न। और अगर आप देखें तो बार्सिलोना इसी वाले ब्रैकेट में रहना चाहती होगी जहां पर एथलेटिको और डॉर्टमंड में से उनको कोई मिले नेक्स्ट राउंड में। और पीएसजी बीइंग पीएसजी, हमको पता है कि ऑन अ गिवन डे उनसे बढ़िया टीम कोई नहीं हो सकती, और ऑन अ गिवन डे सेम जितनी वो बढ़िया हो सकते हैं उतना ही वो खुद को भी डिसअपॉइंट कर सकते हैं, और अजीब तरीके से वो चैंपियंस लीग से नॉकआउट हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बात करें तो एटलेटिको ने जिस तरीके से मेरे हिसाब से जो फेवरेट्स थे कुछ समय से, मतलब मैंने जिनको मैन सिटी और रियल मैड्रिड के ब्रैकेट में रख दिया था, इंटर मिलान, उनको उन्होंने नॉकआउट कर दिया। दिस इज़ व्हाट एटलेटिको मैड्रिड डज सीजन आफ्टर सीजन। आपको लगेगा कि नहीं, ये टीम को तो हरा ही नहीं सकती एटलेटिको मैड्रिड, और उन्हीं को ही नॉकआउट कर देते हैं। लेकिन फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न या तो उनका कोई लक साथ नहीं देता, या वो खुद ही कुछ गड़बड़ कर देते हैं, वो आगे नहीं पहुंच पाते हैं। एंड देन यू हैव गॉट बोरुसिया डॉर्टमंड, जो कि मुझे लगा था कि बॉटल कर देंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा उनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है पिछले कुछ समय में अगर मैं नॉकआउट्स की बात करूं चैंपियंस लीग का। बट देयर दे आर, दे फाइंड देमसेल्व्स अगेंस्ट एटलेटिको, जो मुझे लगता है कि वो भी फैंसी कर रहे होंगे कि चलिए मतलब इससे अच्छा ड्रॉ हमें नहीं मिल सकता। तो हर टीम के पास जो है चांस है इस बार पहुंचने का आगे, और कैसे क्या रूप ले सकता है सेमीफाइनल, किस तरीके से टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, वो तो समय ही बताएगा। अभी अगर देख के आपको लगेगा तो यार आप सोचेंगे कि स्टिल द टीम इज़ मैन सिटी, जिसको हराना है द टीम टू बीट इज़ मैन सिटी। लेकिन अगर मैन सिटी हरा देती है रियल मैड्रिड को, या वाइस वर्सा होता है, रियल मैड्रिड हरा देती है मैन सिटी को, ये जो हमारे 2 फर्म फेवरेट्स हैं, वो खेलेंगे बायर्न म्यूनिख या आर्सेनल से, जो कि सेकंड फेवरेट्स आप बोल सकते हैं इस कंपटीशन में, जिस तरीके से फॉर्म चल रहा है आर्सेनल का। और बायर्न म्यूनिख, चलिए भले ही उनका बुंदेसलीगा में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन उनका एक स्क्वाड बहुत अच्छा है, और उनके पास एक ऐसे मैनेजर है जो नॉकआउट कप फुटबॉल में अच्छा करना जानते हैं। चेल्सी से एक आधे सीज़न में आके उन्होंने चैंपियंस लीग जीता था, और एक जैसे तैसे एक स्क्वाड को असेंबल करके, तो द मैनेजर नोज हिज थिंग कि कैसे चैंपियंस लीग जीता जाता है, किया हुआ उन्होंने पहले। पीएसजी के साथ भी फाइनल तक गए थे। आप कह सकते हैं कि पीएसजी के पास बहुत अच्छा चांस है इस बार फाइनल में पहुंचने का, कि लुइस एनरिके हैं, एम्बापे को रिजर्व कर रहे हैं, ज़्यादा खिला नहीं रहे, उनको ज़्यादा मिनट नहीं दे रहे हैं लीगा में। वो चाह रहे हैं कि चैंपियंस लीग पे पूरा फोकस किया जाए, तैयार हो रहे हैं एम्बापे चैंपियंस लीग खेलने के लिए। और चैंपियंस लीग एक ऐसी ट्रॉफी है जो नहीं है पीएसजी के पास, काफ़ी समय हो गया है, अलग अलग मैनेजर्स ट्राई कर लिए हैं, दुनिया भर के प्लेयर साइन करके देख लिए, लियोनेल मेसी आए चले गए, तो भी ये टीम नहीं जीत पा रही चैंपियंस लीग। एम्बापे का लास्ट सीज़न है मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ पता नहीं है कि क्या हो सकता है, कुछ अता पता नहीं है इस बंदे का, लास्ट मोमेंट पे फिर पलटी मार दे तो आई डोंट नो।
बट एम्बापे का भी लास्ट सीज़न है, इससे बढ़िया मौका शायद फिर नहीं मिले, फिर शायद इतनी अच्छी टीम असेंबल नहीं कर पाएंगे। और एक काफ़ी डिसेंट मैनेजर है जो ऑलरेडी एक ट्रेबल जीत चुके हैं। ऑन दी अदर हैंड यू गॉट बार्सिलोना, जहाँ पर चावी जो है प्रूव कर सकते हैं कि उन पे प्रेशर डाल के या उनको गलत लाइट में रख के कितनी बड़ी गलती करी है मीडिया ने और फैंस ने यहाँ पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख के। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना वाला मुकाबला जीतेगी वो टीम इस ब्रैकेट से फाइनल में जाएगी, या फिर एथलेटिको मैड्रिड आपकी पार्टी ख़राब कर सकती है। एंड लॉन्ग ड्यू है एथलेटिको मैड्रिड का भी टाइटल, जैसा मैंने कहा कि आप अगर एथलेटिको मैड्रिड को जीतते हुए देखेंगे चैंपियंस लीग इस बार, तो आप ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ भले ही ये अंडरडॉग्स थे या एब्सोल्यूट फेवरेट्स या क्लियर फेवरेट्स नहीं थे, बट आप ये नहीं कह सकते कि डिज़र्व नहीं करते या हम शॉक्ड है बहुत ज़्यादा कि एथलेटिको ने कर कैसे दिया। बिकॉज हमें ग्रीजमैन की पता है पेडिग्री क्या है, मोराटा हैज़ बीन इन गुड फॉर्म दिस सीजन, और सबसे बड़ा जो खुद मैनेजर डिएगो सिमियोनी, उन हमको पता है कि व्हाट इज़ केपेबल ऑफ। 3 साल में 2 चैंपियंस लीग फाइनल खेले, 2014 में और 2016 में, बहुत ही कम मार्जिन से दोनों ही बार वो रह गए थे, चूक गए थे। रियल मैड्रिड ने दोनों ही बार उनको हरा के ट्रॉफी अपने नाम की थी। डॉर्टमंड आप ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ चलिए अगर यहाँ से डॉर्टमंड ले गई टाइटल तो बहुत बड़ा कुछ चमत्कार हो जाएगा। अदरवाइज काफ़ी इवनली पॉइज्ड है सारे ही मुकाबले। अब एक एक करके मैं बात करता हूँ और मुझे क्या लगता है कि कौन जीतेगा, और अर्ली प्रिडिक्शन है, ज़्यादा मैं डिटेल में घुसूंगा नहीं इसमें, बिकॉज अभी से और जब मैच होगा उसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हो सकता है कुछ प्लेयर इंजरी से वापस आ रहे हैं, हो सकता है कुछ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इंजरी से बाहर हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि सारी स्क्वाड अपनी फुल स्ट्रेंथ पे हो, जिससे हमको और भी ज़्यादा बेहतर मैचेस देखने को मिले और ज़्यादा हमको मज़ा आए एज न्यूट्रल्स। बट यहाँ पर क्या होगा कैसे होगा, अभी से लेके जब तक ये मैच है उनके उसके बीच में काफ़ी लंबा टाइम है, एंड देखते हैं हाउ वी प्रोग्रेस। तो पहला मैच जो है वो है आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख का। अब देखिए पहला लेग जो है आर्सेनल के होम में है, बायर्न म्यूनिख के फैंस जो है वहाँ पर अलाउड नहीं है, बिकॉज लाजियो वाले मैच में उन्होंने फ्लेयर्स वगैरह फेंक दिए थे फील्ड पे, तो यूएफए ने उनको पनिशमेंट दे दी है। और इसका नतीजा ये है कि बायर्न के फैंस या अवे फैंस नहीं होंगे एमिरेट्स में, तो ये आर्सेनल की एडवांटेज पे प्ले कर सकता है। आई थिंक आर्सेनल जिस फॉर्म में है, और एक उन्होंने मेंटल टेस्ट जो था पोर्तो के अगेंस्ट उसको भी पार कर लिया है, वो पेनल्टी शूटआउट जो था और एक टफ मैच था उसको पार कर लिया है। अब ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ईजी है आर्सेनल के लिए, गिवन द फैक्ट कि बायर्न का फॉर्म ख़राब चल रहा है। जो एक्सपीरियंस थॉमस टुकल लेके आते हैं और जो क्वालिटी बायर्न के पास है, आई थिंक आर्सेनल हैव टू बी ऑन देयर ए गेम। और अभी पता चल जाएगा कि आर्सेनल की ये टीम इज़ इट कट आउट टू फाइट ऑन ऑल फ्रंट्स और नॉट, क्योंकि जिस तरीके से वो अभी प्रीमियर लीग में भी लड़ रहे हैं, क्या उसका असर इनको चैम्पियंस लीग पे पड़ेगा या वाइस वर्सा होगा, क्या चैम्पियंस लीग की तैयारी का असर प्रीमियर लीग टाइटल रेस पे पड़ेगा, ये हमको अभी समझ आ जाएगा। ऑन द प्रेजेंट फॉर्म मुझे लगता है आर्सेनल काफ़ी बेहतर है, काफ़ी कंप्लीट टीम है कंपेयर टू बायर्न म्यूनिख इस समय। लेकिन नॉकआउट का फुटबॉल और जो मैंने बातें बोली वो सारी कम्स इन टू प्ले। एक्सपीरियंस यूरोप का बायर्न के प्लेयर्स को ज़्यादा है, मैनेजर को ज़्यादा है, बट फॉर्म जो है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते आर्सेनल की। तो आई थिंक आर्सेनल विल विन दिस वन। मुझे लगता है आर्सेनल विल गो थ्रू अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। क्लोज होगा, हो सकता है फिर से पेनल्टी शूट आउट हो जाए, लेकिन ये भी एक स्टैट है कि आज तक एक कैंपेन में 2 पेनल्टी शूट आउट किसी टीम ने नहीं जीते हैं, ये भी एक फैक्ट है आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। बहुत नैरो या बहुत क्लोज स्कोर लाइन से आर्सेनल कैन गेट थ्रू, बट जैसा मैंने कहा पहला लेग बहुत क्रूशल है। आर्सेनल को एक अच्छी लीड एमिरेट्स में ही लेनी होगी, बिकॉज आलियंज अरीना एक फोर्ट्रेस है, और वहाँ पर आप लाजियो वाले मैच में भी देख सकते हैं कि भले ही बायर्न हार गई हो लाजियो से पहला मैच, लेकिन उन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया लाजियो को, फर्स्ट हाफ में उन्होंने मैच डिसाइड कर दिया था। तो सिर्फ 1-0 की लीड से आई डोंट थिंक सो आर्सेनल का काम बनेगा, मिनिमम 2 गोल की लीड उनको लेके जानी पड़ेगी, जो वो कर सकते हैं। और बायर्न इस बार क्रम्बल भी हुई है अवे फ्रॉम होम कई बार, तो देखते हैं क्या होता है। बट आई थिंक आर्सेनल विल गो थ्रू और आर्सेनल जाएगी पहली टीम जो होगी हमारी सेमीफाइनल से। अब आते हैं जो मैच ऑफ द राउंड है हमारा मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। ऐसी खबर आ रही है कि रियल मैड्रिड के लिए कुर्तुआ और मिलिटाओ वापस आ जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा बूस्ट देते हैं उनको। बट आई थिंक मैन सिटी आर स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत सारी जो हैं बातें चल रही हैं, जूड बेलिंगम, आई वुड पर्सनली लव टू वॉच जूड बेलिंगम, और मुझे अच्छा लगेगा अगर रियल मैड्रिड और आगे जाती है। बट आई थिंक मैन सिटी आर टू स्ट्रॉन्ग, और मैन सिटी जब तक ये मैच आएगा, अगर उनको लगता है कि वो प्रीमियर लीग टाइटल रेस में थोड़ा पीछे हो रहे हैं,
या उनको लगेगा कि नहीं, हमको प्रायोरिटाइज करना है किसी एक कंपटीशन को, तो आई थिंक दैट वुड बी द चैंपियंस लीग। जीत ली पेप ने, बहुत बार जीत ली, 5-6 बार जीत ली प्रीमियर लीग, इस बार जीतेंगे तो 4 लगातार हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, 3 तो जीत ही लिए ना। चैंपियंस लीग है भाई, इतना टाइम लग गया जीतने में, ट्रैवल कर लिया। और क्या पता, अगर मान लीजिए अभी एफए कप वाला मैच अच्छा जाता है मैन सिटी का, और इसी बीच में प्रीमियर लीग में भी जो है वो बढ़त बना लेते हैं बाकी टीम्स, तो हु नोस, वो मोटिवेशन आ जाएगा एक्स्ट्रा कि हमको हमारा सेकंड ट्रैवल इन अ रो जो है उसको चेस करना है। बट मैन सिटी आर टेकिंग चैंपियंस लीग सीरियसली, वो प्रायोरिटाइज करने वाली जो बात होती है, सब चैंपियंस लीग को ही प्रायोरिटी देंगे इन माई ओपिनियन। ऑन द अदर हैंड, बिकॉज रियल मैड्रिड इंजरीज से इतना सफ़र कर रही है, आई नो सारी वो डीएनए वाली बात है, किंग्स ऑफ यूरोप, यूरोपियन रॉयल्टी, सब मान ली मैंने बात। ऑन अ चैंपियंस लीग नाइट रियल मैड्रिड आर अ डिफरेंट बीस्ट, बट हमने देखा है कि स्ट्रगल किया है रियल मैड्रिड ने सीज़न। लाइप्जिग से भी जैसे तैसे हुए थे, अब सब बोलेंगे नहीं यार वो 21-22 सीज़न में भी तो चल रहा था जैसे तैसे, पीएसजी को हरा दिया था जैसे तैसे, चेल्सी को हरा दिया था, मैन सिटी को भी ऑन द ब्रिंक आके बिल्कुल हरा दिया था, फाइनल में भी लिवरपूल डोमिनेट कर रही थी बट उनको हरा दिया। तो वो देखिए, वो है रियल मैड्रिड में है वो बात, लेकिन आप उस चीज़ को अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना सकते कि हमारा डीएनए रियल मैड्रिड वाला है या हम कमबैक पे कमबैक कर सकते हैं। वो मैजिकल जो चीज़ होती है वो कम होती है काफ़ी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर आप स्क्वाड का शेप देखें और जिस तरीके से दोनों टीमें सेटअप है, आई थिंक मैन सिटी आर द बेटर टीम इन माई ओपिनियन। तो मैन सिटी मुझे लगता है कि यहाँ से दे विल गो थ्रू, और आर्सेनल मैन सिटी का सेमीफाइनल हो जाएगा। इधर आते हैं अब, एथलेटिको डॉर्टमंड, ज़्यादा समय लूँगा नहीं, आई थिंक एथलेटिको विल गो थ्रू। डॉर्टमंड देखिए मुझे लगता है क्रम्बल करती है अंडर प्रेशर, नो चांस दे विन अगेंस्ट एथलेटिको इन एथलेटिकोज होम। भले ही वो सिग्नल अदुना पार्क में हरा दे एथलेटिको मैड्रिड को, लेकिन एथलेटिको के होम में आई डोंट थिंक सो डॉर्टमंड आर गेटिंग एनीथिंग। और ये बहुत अच्छा मौका है सिमियोनी के पास टू रीच द फाइनल, बिकॉज ही विल फैंसी हिज चांसेस अगेंस्ट पीएसजी और बार्सिलोना। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड आर फर्म फेवरेट्स अगेंस्ट डॉर्टमंड। तो यहाँ से अपनी जो पहली टीम हो गई वो हो गई एथलेटिको मैड्रिड दूसरे ब्रैकेट में जो आएगी सेमीफाइनल में। पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना, बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग क्लैश है ये भी। कॉन्टेक्स्ट अटैच्ड है पीएसजी, और मतलब अगर आप मेसी और पीएसजी वाला एंगल लें तो बार्सिलोना फैंस नॉट रियली लाइक पीएसजी, जिस तरीके से ट्रीट किया गया मेसी को। मेसी वॉज नॉट हैप्पी इन पेरिस, और जिस तरीके से पीएसजी खेली, जो वो स्क्वाड था उनके पास जहाँ पे नेमार, मेसी, एम्बापे सब थे, तो सबको यही था कि नहीं यार ये टीम जो है इतने अच्छे और इतने बड़े स्टार्स होने के बावजूद भी इतना ख़राब परफॉर्म कर रही है। प्लस जो मेसी वाला एंगल मैंने कहा, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। फिर उस्मान डेम्बेले उस्मान डेम्बेले जिन सर्कमस्टेंसेस में बार्सिलोना को छोड़ के सीज़न की शुरुआत में पीएसजी गए, और ऑलरेडी बहुत सारे बारसा फैंस उनको पसंद नहीं कर रहे थे, बट चावी आए, उनको फिट रखा, उनका करियर रिवाइव कर ही रहे थे वो, और उनको मेन प्लेयर बना ही रहे थे अपनी टीम का, पीएसजी चले गए वो। तो बहुत सारा इसमें कॉन्टेक्स्ट जुड़ा हुआ है। आई थिंक बारसा हैव आउटडन देमसेल्व्स, बारसा शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, चावी शुड बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ एंड द वे ही हैज़ मेड दिस टीम परफॉर्म। बहुत यंग और एक शू स्ट्रिंग बजट पे, यंग स्क्वाड और एक शू स्ट्रिंग बजट पे काम किया उन्होंने। जैसे आप देख सकते हैं कुब्रासी पिछले मैच में उन्होंने उसी मैन के अगेंस्ट जैसी परफॉर्मेंस दी, और भी जो बच्चे आए हैं, फर्मिन लोपेज हो गए, लमीन यमाल हो गए, जिस तरीके से इन यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया है और जिस सर्कमस्टेंसेस में 3.5 मिलियन खर्च करना ट्रांसफ़र विंडो में, काबिल तारीफ़ बात है। एंड आई थिंक ये मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी कि सबकी की पहुंच जाए क्वार्टर फाइनल्स में, फिर उसके बाद देखेंगे। वो अचीव कर लिया चावी ने, एंड ही शुड बी प्राउड। तो एक नथिंग टू लूज टाइप के एटीट्यूड से खेलना चाहिए बार्सिलोना को, एंड आई थिंक वो पीएसजी को एक टफ फाइट दे सकते हैं, बट इन माय ओपिनियन पीएसजी विल गो थ्रू इस फिक्सचर में, बिकॉज दे हैव मोर क्वालिटी, दे हैव अ मैनेजर जिसके पास ज़्यादा पोटेंट हथियार है एट हिज डिस्पोजल। फाइनल थर्ड में बहुत लीथल है, पीएसजी का पेस बहुत ज़बरदस्त है, और जो इंजरीज़ हैं, अगर अब जैसा मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट अभी से लेके जब ये मैच होता है, अब इसमें अगर कुछ की प्लेयर्स वापस आ जाते हैं बार्सिलोना के, कंपटीशन तगड़ा होगा, बट आई स्टिल थिंक पीएसजी एट दैट इतना सा टैड बिट एक्स्ट्रा देन बार्सिलोना टू गो थ्रू। तो आपका दूसरा सेमीफाइनल हो गया एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस पीएसजी। आर्सेनल मैन सिटी ऑल इंग्लिश सेमीफाइनल, एथलेटिको पीएसजी फाइनल।
देखिए ऑब्वियसली यहाँ पर सब बोलेंगे मैन सिटी, आर्सेनल में मैन सिटी को आप बैक करेंगे, बट आई थिंक आर्सेनल हैव बीन डूइंग रियली ग्रेट, ऑलरेडी हरा चुके हैं प्रीमियर लीग में एक बार मैन सिटी को। अभी एक और मैच है उनका मैन सिटी से ही प्रीमियर लीग में, तो उस मैच पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, बट आई थिंक दिस इज़ आर्सेनल्स ईयर इन टर्म्स ऑफ रीचिंग द फाइनल। आई थिंक आर्सेनल विल गो थ्रू द फाइनल में, और यहाँ पर पीएसजी हरा देगी एथलेटिको मैड्रिड को, एंड पीएसजी विल विन द चैम्पियंस लीग। बहुत गंदा प्रिडिक्शन है, आई नो नॉट एवरी वन ऑफ यू लाइक्स पीएसजी, बहुत लोगों को पीएसजी से नफरत है, बट ये मेरा प्रिडिक्शन है। आई थिंक दिस इज एम्बापेज ईयर, he will win the Champions League with PSG, he will win the Euros with France, and he will win his first Ballon d'Or, in my opinion। ऐसा मुझे लगता है, बाकी फुटबॉल है, कुछ भी हो सकता है। आई वुड लव इफ वन ऑफ एथलेटिको और डॉर्टमंड विंस द चैम्पियंस लीग, बट डॉर्टमंड बीइंग डॉर्टमंड हमें पता है कि वो मतलब क्रम्बल कर जाते हैं, एथलेटिको का लक साथ नहीं देता। एल्पू पास बोला जाता है उनको, द कर्स्ड वंस। 3 फाइनल खेले हैं आज तक, तीनों हारे हैं। बट अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके यूजुअल फेवरेट्स हैं ना, ये जो लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट है ना, शायद इसमें से नहीं आ रहा विनर आपका। एंड हु नोज, बायर्न म्यूनिख जीत जाए यार, मैंने किसी को नहीं देखा कि बायर्न म्यूनिख जिता रहे हैं वो अपने प्रिडिक्शन में। तो पीएसजी विंस इट फॉर मी, बिकॉज एज अ चेल्सी फैन मैं आर्सेनल को कैसे जिता सकता हूँ इवन इफ दे रीच द फाइनल, बट आई थिंक आर्सेनल आर रियली स्ट्रॉन्ग इन माई ओपिनियन, दे कैन गो ऑल द वे। तो आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हु इज़ गोइंग टू विन द चैम्पियंस लीग अकॉर्डिंग टू यू। कौन होंगे, कैसे होंगे, आप पूरा कमेंट में लिख दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए आप आर्सेनल बायन का बता रहे हैं, तो ARS बायन में आपने जिता दिया बायन को, फॉर एग्जांपल BAY लिख दीजिए। फिर अगले में ऐसे आप सिटी को जिता रहे हैं तो सिटी लिख दीजिए, ऊपर डॉर्टमंड जिता रहे हैं डॉर्टमंड लिख दीजिए, नीचे बारसा जिता रहे हैं ऐसे लिख दीजिए, और फिर लास्ट में आप अपने 2 फाइनलिस्ट लिख दीजिए। तो ऐसे करके आप लिख दीजिए QF विनर्स एंड फाइनलिस्ट, ऐसे करके आप अपने जो है मुझे बता दीजिए प्रेडिक्शंस नीचे इस फॉर्मेट में, और अपन इसको और डिस्कस करते हैं। तो आई वुड लव टू हेयर व्हाट यू गाइज हैव टू से। और जैसा आप आवाज़ से थोड़ा सा फिगर आउट कर पा रहे होंगे, तबीयत थोड़ी सी नासाज है, बट वी आर गेटिंग देयर। फीवर नहीं था तो आई एम ग्लैडफुल फॉर ऑल द गुड विशेस दैट आई हैव गॉट, बट थोड़ा सा समय लगेगा गला ठीक होने में और आवाज़ को वापस आने में। तो चलिए गाइस, फिर मिलता हूँ मैं आपसे, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।